अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर है। जनाब, खबरें इंपॉर्टेंट हैं जी। आज इमरान खान साहब की गुफ्तगू मजीद जेल से कुछ रिपोर्ट हुई है, वो आपके साथ शेयर करेंगे। अब उनका ट्वीट भी आ चुका है। क्या आपको डिफरेंस नज़र आता है गुफ्तगू में जो रिपोर्टर्स के थ्रू पता चल रही है और जो उनका ट्वीट आया है उसमें? इसके अलावा जी, आज 3 अगस्त हो चुकी है और 5 अगस्त को इमरान खान साहब ने एहतजाज का कह रखा है, लेकिन अभी तक भी कोई प्लान सामने नहीं आ सका। क्या इसमें लीडरशिप जो है वो एक दूसरे के साथ ऐसा लग रहा है म्यूज़िकल चेयर खेल रही है? इसके ऊपर बात करेंगे। किस तरह से इमरान खान साहब की रिहाई के लिए इंटरनेशनली अब आवाज़ स्ट्रांग होती जा रही है, इस पर भी बात होगी। और फिर ये भी आपको बताएंगे कि महरंग बलोच साहिबा को भी आज पेश किया गया अदालत में, और इस हुकूमत के लिए सब अच्छा क्यों नहीं है, ये भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जी इस्लामाबाद और रावलपिंडी में आने वाले ज़लज़ले की, क्योंकि ये लेटेस्ट खबर है। तो सबसे पहले इसी से स्टार्ट कर लेते हैं। कल रात भी इस्लामाबाद और रावलपिंडी में ज़लज़ले के शदीद झटके महसूस किए गए। लाहौर में भी झटके महसूस किए गए, लेकिन लाहौर में ज़लज़ले की जो शिद्दत थी वो इतनी ज़्यादा नहीं थी, जबकि इस्लामाबाद और रावलपिंडी में इसकी शिद्दत बहुत ज़्यादा महसूस की गई। अभी 24 घंटे ही मुश्किल से गुजरे होंगे कि दोबारा से ज़लज़लों के झटकों का सिलसिला शुरू हो गया। और आज रात जो ज़लज़ला आया है वो काफ़ी ज़्यादा शदीद नौइयत का था। अगरचे रेक्टर स्केल पर इसकी जो शिद्दत है वो 5.1 बताई जा रही है, और इसका जो मरकज़ है वो रवात बताया जा रहा है। चूँकि ये रवात इस्लामाबाद से बहुत दूर नहीं है, फ़ासला इसका बिल्कुल करीब है, तो इस वजह से इस्लामाबाद जो शहर है वहाँ पर सबसे ज़्यादा इसकी शिद्दत जो है वो महसूस की गई। इसके अलावा दूसरी जो वजह होती है ये कि अगर जो इसका ज़लज़ले का मरकज़ है वो बहुत नीचे डीप डाउन होता है, तो फिर ऊपर जो आपको उसकी एक इर्ताश है वो कम महसूस होता है। लेकिन अगर ज़लज़ला बहुत डीप ना हो, बल्कि जो ऊपर की प्लेट्स हैं वो हरकत में आएँ, तो फिर उस सूरत में जो ज़मीन के ऊपर है, सतह ज़मीन पर भी आपको ज़लज़ला बहुत तेज़ महसूस होता है। तो ये जो ज़लज़ला था, अगरचे इसकी शिद्दत रेक्टर स्केल पर तो 5.1 थी, लेकिन चूँकि ये बहुत डीप नहीं था और बहुत दूर नहीं था इस्लामाबाद से, तो इसलिए पूरा शहर लरज़ कर रह गया। और इतना ज़्यादा लोगों में खौफ आया कि लोग कलमा तैयबा का विर्द करते हुए घरों से बाहर निकल आए। और इसके साथ ये भी देखा गया कि ये बहुत देर तक रहा ज़लज़ला। एक तो होता है ना कि चंद सेकंड का ज़लज़ला, ये काफ़ी देर तक जो आप कह रहे हैं कि इमारतें हैं वो लरज़ती रहीं, और काफ़ी ज़्यादा ऐसा हैंगिंग वे जो था वो महसूस हो रहा था जो इमारतें हैं, इस वजह से काफ़ी खौफ व हरास फैल गया। जो एक और इस सिलसिले में इम्पॉर्टेंट बात है ये कि जो बहुत से मकानात हैं उनके अंदर दरारें आ गई, और उसके बाद ये भी खबरें आई कि अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है, क्योंकि इस बात का खदशा था कि जिस शदीद नौइयत का ये ज़लज़ला है, खुदा न खास्ता कोई नुकसान ना हुआ हो। लेकिन अभी तक की जब तक मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, अभी तक की इत्तलात के मुताबिक कोई जानी नुकसान जो है अल्हम्दुलिल्लाह रिपोर्ट नहीं हुआ। लेकिन लोगों में खौफ हरास ज़रूर है, और इस वजह से ज़्यादा है क्योंकि ये बैक टू बैक ज़लज़ले के झटके जो हैं वो महसूस हुए हैं। आपको पता है कि अभी चंद दिन पहले ही रशिया में शदीद तरीन नौइयत का ज़लज़ला आया था, जिसमें रेक्टर स्केल पर जो शिद्दत है वो 8.1 से भी तजावुज़ कर गई थी, और ये बहुत ही खौफनाक ज़लज़ला था। तो इस वजह से ज़ाहिर है कि अब ये एक ऐसा महसूस हो रहा है कि कुछ जो प्लेट्स हैं उनमें मुसलसल इर्ताश जो है वो आगे बढ़ रहा है, और ज़लज़ले मुख्तलिफ़ इलाकों में ही आ रहे हैं। इसके अलावा आपको पता है मौसमियाती तब्दीलियाँ अपना असर दिखा रही हैं, तो वो भी एक फ़ैक्टर है। लेकिन कुल मिला के ये कि इंसान जितनी मर्ज़ी तरक्की कर ले, अल्लाह ताला की कुदरती आफ़ात के आगे वो बेबस नज़र आता है। लोग कह रहे थे कि जी चूँकि ये ज़ालिम हुक्मरान मुसल्लत हैं, तो इस वजह से भी ज़लज़ले के झटके आ रहे हैं, ज़लज़ले आते हैं, तूफ़ान आते हैं, बारिशें, सैलाब आते हैं। तो ये सब भी अल्लाह ताला बेसिकली आपको कहते हैं ना, वो इंडिकेशंस दे रहा होता है, कुछ आपको निशानियाँ दिखा रहा होता है कि सुधर जाओ, वार्निंग्स मिल रही होती हैं। तो मैं तो ये कहती हूँ कि ये जो आफ़तें और जिसको कहा जाए अज़ाब हैं, वो तो अपनी जगह, तो क्या ये जो हुक्मरान मुसल्लत हैं ये कम अज़ाब हैं पाकिस्तान के लिए? मैं तो इनको भी एक अज़ाब ही की सूरत समझती हूँ कि ऐसे बेहिस हुक्मरान हों जो कि लोगों पे जुल्म करें, जो कि इंसाफ ना करें, लोगों की ज़िंदगियाँ तबाह कर दें, जो कि लोगों के ऊपर इस तरह से
कहर ढाएं कि उनके रोज़गार तबाह कर दें और अपने अयाशियों में लोगों का जो खून पसीने का पैसा है उसको लूट मार करके खाएं। तो ऐसे लोग अगर हुक्मरान जो हैं वो अजाब नहीं है तो फिर वो क्या हैं? ये ऐसे अजाब हैं कि जिनको लोगों ने खुद चूज़ भी नहीं किया, ये मुसल्लत हुए हुए हैं। आपको पता है कुरान करीम में तो आयात में ये लफ्ज़ यूज़ किया गया है कि मुसल्लत कर दिए जाएंगे तुम पर ये ऐसे हुक्मरान। ये नहीं कहा गया कि तुम चूज़ कर लोगे या तुम्हारे हुक्मरान ऐसे होंगे, बल्कि कहा गया है मुसल्लत किए गए हैं। यानी इससे से आप अंदाज़ा लगा लें कि ये भी तयशुदा बात है कि ये जो इस तरह के हुक्मरान होते हैं जो अजाब की सूरत में आते हैं, ये मुसल्लत शुदा होते हैं, ये कभी भी चॉइस बाय चॉइस नहीं आए हुए होते। तो अब आप इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए। तो कहने का मकसद ये है कि मेरे नज़दीक तो हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला गरीबों को अपने अमान में रखे, जो मज़लूम लोग हैं, जो बेचारे बेकस अवाम हैं, जो पहले ही पिसा हुआ तबका है, अल्लाह ताला उनकी झोंपड़ियों को भी महफूज रखे। और जो अगर कोई नुकसान होना ही है तो ऐसे ज़ालिमों का हो, ये इबरत का निशान बने कि जिसकी वजह से इनसे निजात मुमकिन हो सके। लेकिन जो असल बात ये है कि जो ये तमाम आफात हैं इनसे इंसान लड़ नहीं सकता है, क्योंकि इसके आगे इंसान बेबस है। बहरहाल अल्लाह ताला रावलपिंडी और इस्लामाबाद के मकीनों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। इससे आगे बढ़ते हुए जी अब ज़रा सियासी मामलात की तरफ आते हैं। किस्सा ये है कि जी इमरान खान साहब की जो गुफ्तगू आज रिपोर्ट हुई है जेल से मुख्तलिफ रिपोर्टर्स के थ्रू, उसमें 2-3 ऐसी बातें हैं जो कि इमरान खान साहब की अभी थोड़ी देर पहले जारी होने वाली ट्वीट में तो नज़र नहीं आ रही, लेकिन ये मुतादिद रिपोर्टर्स ट्वीट कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर ये जो बात है कि इमरान खान साहब की सहूलियात बहाल हुई हैं, उन्हें बुक्स दे दी गई हैं, उनकी बात करवाई गई बेटों से, उनका TV भी खोल दिया गया है और उनकी जो दीगर शिकायत थी अखबारात वगैरह के हवाले से वो भी दूर हुई हैं। तो ये वाली जो बात है कि रिपोर्टर्स रिपोर्ट कर रहे हैं कि इमरान खान साहब ने खुद इसकी तस्दीक की है, लेकिन बहरहाल ट्वीट में इसका कोई ख़ास जिक्र नहीं था। मेरे ख्याल से जो जब रोका हुआ हो तो ज़ाहिर है वो तो एक ज़िक्र बनता है, लेकिन जब मिल रही हो चीज़ तो शायद उसका उन्होंने ज़िक्र करना ज़रूरी ना समझा हो। दूसरी जो इम्पोर्टेंट खबर जो कि ट्वीट में नहीं है लेकिन रिपोर्टर्स रिपोर्ट कर रहे हैं वो ये है कि जी इमरान खान साहब ने कहा है कि अगर अली अमीन गंडापुर ऑपरेशन रोक नहीं सकता, ड्रोन हमले रोक नहीं सकता, तो फिर उसको चाहिए कि इस्तीफ़ा दे दे और किसी और को मौका दे। तो ये इमरान खान साहब की गुफ्तगू मुतादिद रिपोर्टर्स रिपोर्ट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि उन्होंने बाकायदा ये अल्फाज कहे कि फिर वो इस्तीफ़ा दे दे, अगर वो रोक नहीं सकता तो फिर वो इस्तीफ़ा दे दे, किसी और को मौका दे। जबकि जो गुफ्तगू इस मुतल्लिक़ इमरान खान साहब की ट्वीट में आई है, जो अलीमा खान साहिबा ने बयान की थी, वो ये थी कि अली अमीन गंडापुर हर सूरत में ऑपरेशन को रोके और इसको जो ड्रोन अटैक्स हैं या गोले लग रहे हैं या आम शहरियों का जो नुकसान हो रहा है इससे बचाया जाए सूबे के अवाम को। तो उसमें इस्तीफ़े का तो खैर लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं हुआ, लेकिन रिपोर्टर्स के मुताबिक इमरान खान साहब ने इस तरह से ये अल्फाज इस्तेमाल किए कि अली अमीन फिर इस्तीफ़ा दे दे अगर नहीं कर सकता। तो ये दो ऐसी चीज़ें हैं जो कि ट्वीट्स में हमें नज़र नहीं आ रही, लेकिन बहरहाल इमरान खान साहब ने ये बातें बकौल रिपोर्टर्स जो वहाँ पे गए हुए थे इस तरीके से ये की हैं। अब अगर ऐसा है कि इमरान खान साहब इस्तीफ़े की बात ज़बान तक ले आए हैं तो ये काफ़ी अलार्मिंग सिचुएशन है गंडापुर साहब के लिए, क्योंकि अगर वो ऑपरेशन में रुकावट बनते हैं और इस्टेब्लिशमेंट के कहने पे नहीं चलते हैं तो फिर उन्हें पता है कि इस्टेब्लिशमेंट उनको वज़ीर आला नहीं रहने देगी। उनकी किसी भी केस में ना अहली करवाई जा सकती है, कोई भी गवर्नर रूल कोई तरमीम करके गवर्नर रूल की तरफ जाया जा सकता है। तो बहुत से उनके पास ऑप्शंस हैं जिससे वो उनकी गवर्नमेंट गिरा सकते हैं। लेकिन अगर वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ ताउन जारी रखते हैं और उनके साथ ये ऑपरेशन के मामलात और दीगर चीज़ों के ऊपर इसी तरह हम आंगी से आगे बढ़ते हैं तो उस सूरत में इमरान खान साहब फिर शायद उन्हें अभी अगर टॉलरेट कर भी रहे हैं तो अगली किसी गुफ्तगू में वो कह देंगे कि फिर दो इस्तीफ़ा, तो फिर आप किधर जाएंगे। तो दोनों सूरतों में अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो खासे मुश्किल में दिखाई दे रहे हैं और अब उनकी लगता है कि ये गेम ज़्यादा देर चल नहीं पाएगी। जो वो ये चाह रहे हैं कि विकेट के दोनों तरफ खेल लें, तो ऐसा अब ज़्यादा देर मुमकिन नहीं हो सकेगा। बहरहाल ये इमरान खान साहब की आम गुफ्तगू थी। बाकी ट्वीट में तमाम बातों की तस्दीक हुई है जो कि अलीमा खान साहिबा ने कही थी और रिपोर्टर्स ने भी बयान की है, जिसमें इमरान खान साहब ने जो ज़िमनी इंतखाबात के बॉयकॉट की बात की वो भी आई है, शामिल हुई है। जो उन्होंने सिकंदर सुल्तान राजा साहब को खराज तहसीन फरमाया है वो भी इसमें शामिल है। उन्होंने कहा है तारीख़ का स्याह तरीन किरदार है जो इसने किया है जमहूरियत के साथ, और अब कोर्ट के फ़ैसले, हाई कोर्ट की अपीलें वगैरह होने से पहले ही ना अहलियाँ किए चले जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं बताती हैं कि इसने जमहूरियत को कितना नुकसान पहुँचाया है। बाकी उन्होंने जो 14 अगस्त की डेट दी वो भी इसमें शामिल है
और जो इदारों की तबाही की उन्होंने बात की, आसिम मुनीर साहब का नाम लेके, वो बात भी इसमें शामिल है। तो ऑलमोस्ट बाकी ट्वीट जो है वैसी है, लेकिन ये दो चीज़ें जो हैं इसमें हमें डिफरेंट नज़र आ रही हैं। कासिम और सुलेमान की बात भी है कि वो आएंगे और गुफ्तगू के लिए मिलने के लिए आएंगे। अब ये सारी गुफ्तगू के बाद जो है सबकी नज़रें इस बात पे हैं कि इमरान खान साहब तो 5 अगस्त पे इतना ज़ोर दे रहे हैं, थ्रू आउट दे रहे हैं, लेकिन जो पीटीआई लीडरशिप है वो इसके ऊपर बिल्कुल ऐसे लग रहा है या तो क्लूलेस है, या अगर कोई प्लान है भी तो वो उसको अनाउंस करने की जुर्रत नहीं कर रहे। कोई इनके ऊपर ऐसा प्रेशर है क्या कि जिसकी वजह से ये खौफजदा है कि हमने ये प्लान ही अनाउंस नहीं करना अभी तक, या फिर ये कोई इनकी स्ट्रेटजी है कि जनाब बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे जो है वो प्लान अनाउंस किया जाए ताकि हुकूमत के पास कोई चॉइस ना हो उस प्लान को डिफ्यूज़ करने के लिए। तो ये 3 ही ऑप्शंस हो सकते हैं। अब अगर पहला ऑप्शन ये है कि क्या इनके पास चॉइस ही नहीं है, कोई है ही नहीं प्लान, तो इस पे ज़रा मुझे मुश्किल सूरत हाल लगती है, क्योंकि इतनी दिनों से ये बैठ रहे हैं, इमरान खान साहब ने भी प्लान दिया हुआ है, तो ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल ही कोई प्लान ही ना हो सिरे से। दूसरा जो ऑप्शन है ये कि जी क्या ये प्रेशर में है, इसका बिल्कुल इम्कान हो सकता है। और तीसरी बात भी इम्पॉर्टेंट है कि इसलिए भी हाइड किया जा रहा हो ताकि प्लान को डिफ्यूज़ ना कर सके गवर्नमेंट अगर पहले से अनाउंस कर दिया जाए। अब ऐसी मसलन मैं इसको थोड़ा सा एलेबरेट अगर कर दूं कि अगर पीटीआई ये बता दे कि जी हमने फ़लाँ जगह पे रैली निकालनी है, तो ज़ाहिर है हुकूमत फ़ौरी तौर पर उन रोड्स को ब्लॉक करके और वहाँ पे भारी तादाद में फ़ौरी तौर पर पुलिस को डिप्लॉयड कर देगी और वो तमाम चीज़ें करके उनकी रैली को नाकाम बनाने की कोशिश करेगी। तो अगर ये बिल्कुल लास्ट मोमेंट पर बगैर बताए इस चीज़ के लिए आते हैं, तो उस सूरत में इनका ख्याल ये हो सकता है कि जी इस सूरत में फिर गवर्नमेंट जो है उसके पास रिस्पॉन्ड करने के लिए टाइम नहीं होगा। और जब मुख्तलिफ जगहों से लोग निकलेंगे तो आप एक जगह भागेंगे, दूसरी जगह भागेंगे, तीसरी जगह भागेंगे, कितनी जगहों पे आप भागेंगे? तो वो इनके लिए हर जगह पे चीज़ को रोकना, रैली को रोकना, इज्तिमा को, मुजाहरे को रोकना मुश्किल हो जाएगा। तो ये एक बिल्कुल वजह इसकी हो सकती है। लेकिन फिर मैं वही कहूँगी कि इसको अगर ऐसा है तो फिर लीडरशिप इस तरह से इसको एक्सप्लेन भी नहीं कर पा रही है कि जी हम क्यों इसको डिस्क्लोज़ नहीं कर रहे, बल्कि लीडरशिप की तरफ से जो स्टेटमेंट्स हैं वो ऐसे हैं कि जिस पे कारकुन जो हैं वो खासे मुश्तिल हो जाते हैं। और ये कहा जाता है कि जी पहले कहा गया कि जी सलमान अकरम राजा, बैरिस्टर गौहर सलमान क्या नाम है, अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो प्लान बताएंगे। ये इमरान खान साहब ने कहा था, उनकी तरफ से कोई प्लान नहीं आया। फिर इन लोगों ने कहा कि नहीं जी महमूद खान अचकज़ई चूँकि लीड कर रहे हैं तो लिहाजा वो प्लान देंगे, उनकी तरफ से भी कोई प्लान नहीं आया। तो आज जब मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर साहब से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि नहीं जी हम तो अखलाकी हिमायत करेंगे, सिर्फ जो प्लान कोई भी अगर है या कोई एहतजाज करना है वो तो पीटीआई ने करना है। तो इससे तो पता चलता है कि इन जमातों में से तो कोई इनके साथ सड़क के ऊपर खड़े होकर मार नहीं खा रहा होगा, ये तो इन्हें खुद ही करना होगा। तो अब ऐसी सूरत में सलमान अकरम राजा साहब से जब सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि जी प्लान जो है वो हर सूबाई सदर जो है वो अपने तौर पर देगा और आगे उससे आगे जो है वो जो ज़िली सतह की तंजीमें हैं वो आगे जो है वो कंटिन्यू करेंगी। तो उन्होंने भी अपने कंधे झाड़ लिए ये कह के। तो ये जो प्लान है ये बिल्कुल एक म्यूज़िकल चेयर की तरह घूम रहा है और पता नहीं चल रहा है कि आखिर ये प्लान अनाउंस किसने करना है। अब बात ये है कि कारकुन इसलिए इसके ऊपर बहुत मुस्तरब हैं और बड़ा जायज़ मुस्तरब है इस वजह से कि भाई अब तो बीच में एक दिन सिर्फ 4 अगस्त का रह गया है, तो अब अभी तक हमें बताएंगे ही नहीं तो फिर लोग कैसे इकट्ठे होंगे और कहाँ पर आएंगे? अगर आप सिर्फ कारकुनों की हद तक इस एहतजाज को कर रहे हैं तो फिर तो ये बात दुरुस्त है कि चलें जी फिर तो एक लास्ट मोमेंट पे आप व्हाट्सएप मैसेज डाल दें जी फलां जगह पे कारकुन पहुंच रहे हैं तो पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर आप आवाम को भी इसमें शामिल करना चाहते हैं तो फिर तो आपको पहले से इसके ऊपर पूरी एक मोबिलाइजेशन करनी पड़ती है, पैगाम पहुँचाना पड़ता है कि भाई फलां जगह पर हम रैली निकाल रहे हैं, फलां जगह पर हम जलसा कर रहे हैं या एहतजाजी मुजाहरा कर रहे हैं या फलां रोड हम ब्लॉक कर रहे हैं, वो तो आपको लोगों को बताना पड़ता है पहले से। तो एक दिन के मार्जिन में आप ये सब कैसे करेंगे? तो इस सारी सूरत हाल में बज़ाहिर ये लग रहा है कि जो पीटीआई का प्लान है वो अभी तक जो है वो एक मौमा बना हुआ है कि आखिर ये प्लान है क्या, किसके पास है और ये कब अनाउंस किया जाएगा। इसके साथ साथ जो इम्पॉर्टेंट बात है ये कि इनकी तरफ से तो अब लोग काफ़ी मायूस हैं, लेकिन इंटरनेशनली बहरहाल आवाज़ें काफ़ी ज़ोरदार तरीके से उठ रही हैं। आज जनाब जैक गोल्डस्मिथ साहब जो कि आपको पता है कि इनके जो हैं जमाइमा के भाई हैं,
इनकी तरफ से जो है आज एक ट्वीट भी किया गया और उन्होंने कासिम और सुलेमान के इंटरव्यू को रेफरेंस देते हुए कहा कि इमरान खान अगर ये इंटरव्यू देख पाते तो ज़रूर आज बड़ा प्राउड फील करते कि जिस तरह से उनके बच्चे जो हैं वो गुफ्तगू कर रहे हैं इंटरनेशनल मीडिया से और जिस तरह से उनके बारे में केस लड़ रहे हैं, ये उनके लिए यकीनन एक प्राउड मोमेंट होता। तो उन्होंने उसको रीपोस्ट भी किया हुआ है और उसको बड़ा सपोर्ट भी किया हुआ है। तो जाहिर है जैक गोल्डस्मिथ एक बासर शख्सियत है अपने मुल्क की, उनकी तरफ से इमरान खान साहब की रिहाई की ये एक खुली आवाज़ है। इसी तरह जमाइमा ने भी इमरान खान साहब के बेटों के इंटरव्यू को एक दफ़ा फिर आज रीपोस्ट किया और साथ में ये हिदायत भी लिखी कि जो कोई भी ये इंटरव्यू देखे उसको वो लाजमी रीपोस्ट भी करे और इस आवाज़ को फैलाएं। तो अब ऐसा लग रहा है कि जमाइमा खान साहिबा खुद इस सारी कैंपेन को डिज़ाइन भी कर रही हैं और लीड भी कर रही हैं, क्योंकि ये भी खबरें आ रही हैं कि ये जो बच्चों के इंटरव्यूज़ हैं ये भी जमाइमा खान साहिबा के थ्रू ही आगे बढ़े हैं और आगे भी मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर मज़ीद दबाव बढ़ाने का सिलसिला जारी रहेगा। तो इसका मतलब है कि जमाइमा ख़ुद भी इसके ऊपर मुतहरिक हो चुकी हैं और वो मुख्तलिफ काम इसमें करती हुई अब आपको नज़र आ रही हैं। कल भी उनके इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट उन्होंने की थी जिसमें जो PTI के लोग हैं जिनको सज़ाएँ सुनाई गई हैं उनसे मुतालिक उन्होंने आर्टिकल को पोस्ट किया हुआ था और साथ में ऊपर लिखा हुआ था डेमोक्रेसी। तो ये एक बहुत सिग्निफिकेंट उनका ट्वीट था जिसमें वो ये बात कर रही हैं कि 108 मेंबरों को जो है जेल की सज़ा दी जा रही है। तो ये क्या जमहूरियत हुआ करती है? ये उनकी तरफ से अगेन एक इम्पॉर्टेंट मैसेज था और एक ही घंटे के अंदर कितने लोगों तक, हज़ारों लाखों लोगों तक उनका मैसेज पहुंचता है और रीपोस्ट होता है, फैलता ही चला जाता है। तो जाहिर है ये एक फ़र्क तो पड़ता है कि उनकी शख्सियत जो है या उनकी जो फैमिली बैकग्राउंड है उसकी वजह से एक इम्पॉर्टेंस उनकी ज़ाहिर नज़र आती है। इसके अलावा आज न्यूयॉर्क टाइम्स में भी एक पूरा एड कम आर्टिकल टाइप छपा है जो कि मेरे ख्याल पेड ही है और इसमें इमरान खान साहब के जो जेल के दिन हैं उनके बारे में तफसील बयान की गई है। पूरे पेज का ये आर्टिकल है जिसमें ऊपर बड़ी बड़ी टाइटल में लिखा हुआ है हेडलाइन में फ्री इमरान खान। बहुत सारी पिक्चर भी एक बड़ी सारी और साथ में उनकी जो जेल के अंदर प्रॉब्लम्स हैं उनको हाईलाइट किया गया है। ओवरऑल जो सूरत हाल है इंसानी हुकूक की उसको भी हाईलाइट किया गया है। तो ये बड़ा जो PTI का एक नैरेटिव है पूरा इसको लेकर के जो आपने अभी इंटरव्यूज़ में भी सुना सुलेमान और कासिम के, तो उस पूरे को उन्होंने समराइज़ करके उसके अंदर छापा है। अब आपको पता है न्यूयॉर्क टाइम्स में अगर कोई चीज़ छपती है चाहे वो एड्स ही हैं तो बहरहाल उसकी एक अपनी व्यूअरशिप है और वो आवाज़ पहुँच तो रही है दूर दूर तक। तो ये भी एक एक्टिविटी आपको नज़र आ रही है। आने वाले दिनों में ऐन मुमकिन है कि मज़ीद भी कुछ इंटरव्यूज़ बच्चों के सामने आ सकते हैं और इंटरव्यूज़ का कमाल तो आप देख चुके हैं। आज ये खबर आई है कि इमरान खान साहब की सहूलतें जो हैं वो काफ़ी हद तक जेल में बेहतर हुई हैं और इवन जो बार बार बच्चे बात कर रहे थे कि जो हमारी बात नहीं करवाई जा रही उनकी बात भी करवाई गई है और व्हाट्सएप पर तकरीबन 1.25 घंटे उनकी गुफ्तगू हुई है अपने वालिद से। तो ये असर तो अब हमें नज़र कम से कम आया है। बाकी आज जो हैं अपनी मारंग बलोच साहिबा इनको पेश किया गया अदालत में और एक दफ़ा फिर से उन्हें रिमांड पर दे दिया गया है। आज भी पहले की तरह वो बिल्कुल पुरअज़्म थी, कॉन्फिडेंट थी और बहुत उन्हें क्लैरिटी थी कि उनसे क्यों ये सलूक किया जा रहा है। उन्होंने जज से भी कहा कि जी रिमांड तो दिया जाता है कि जी कोई इन्वेस्टिगेशन करनी है, सवाल जवाब करने, लेकिन उनसे कोई सवाल नहीं किया जाता और बस उनको अंदर बंद रखना ही जैसे मकसूद है। तो वो उन्हें पता है और उससे वो घबराती भी नहीं है। तो वो उसी तरह मुस्कुराती हुई आती हैं और अपनी पेशी को अटेंड करके आगे चली जाती हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इस सारे मामले के ऊपर बिल्कुल आगे कोई पेशरफ नहीं होती और अदालती निज़ाम जो है वो बिल्कुल एक मजाक बन के रह जाता है। लास्टली जी हुकूमत के लिए कुछ टफ़ टाइम्स हैं और वो दिख रहे हैं। आज सुहेल बड़ाई साहब की कॉलम का भी एक मैं जुमला देख रही थी, बड़ा इम्पोर्टेंट था, काफ़ी डिस्कस हो रहा था कि जनाब एक तो जो तवक्को थी कि मईशत में बेहतरी आएगी, चीज़ों में बेहतरी आएगी, वो आ नहीं सकी। मौजूदा हुकूमत उस पर पूरा नहीं उतर सकी और फिर उस तवक्को में बेहतरी के आसार भी नज़र नहीं आते। ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि यानी पिछली दफ़ा भी जो उन्होंने कॉलम लिखा था उसमें उन्होंने ये बात की थी कि जो मौजूदा हुकूमत है वो मईशत की बेहतरी नहीं कर सकी है जो कि एक एक्सपेक्टेड थी और ओवरऑल जो इस्टेब्लिशमेंट है वो इनके परफॉर्मेंस से खुश नहीं है, बल्कि एक चार्जशीट है जो उनके खिलाफ तैयार हुई हुई है। ये बात भी आज उन्होंने मंसूर अली खान साहब को एक इंटरव्यू भी दिया है पॉडकास्ट और उसमें उन्होंने काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें की हैं। उसमें उन्होंने ये जिक्र किया है कि जो सदर साहब बनने का प्रपोज़ल है वो फील्ड मार्शल साहब को अभी भी दिया जाता है, वो टेबल पर कहीं मौजूद भी है
और फिर साथ ही इस गुफ्तगू में इन्होंने एक बड़ी दिलचस्प बात की जो काफ़ी वायरल हुई है। वैसे तो ये कोई बड़ा इंकशाफ नहीं है, बहुत से सहाफ़ी इससे पहले ये बात कर चुके हैं कि इमरान खान साहब को मुख्तलिफ डील्स ऑफ़र की गई हैं और उन्हें कहा गया है कि आप बैरून मुल्क शिफ्ट हो जाएं या आप बनी गाला चले जाएं और आप इस निज़ाम को चलने दें थोड़ी देर, फिर आपको भी हम बीच में कहीं एडजस्ट करेंगे, इलेक्शंस की तरफ भी जा सकते हैं वगैरह वगैरह। तो इससे मुतालिक ये बातें पहली दफ़ा नहीं है, बहुत दफ़ा मुख्तलिफ सहाफ़ी कर चुके हैं, लेकिन सुहेल वड़ाई साहब की तरफ से किया जाना ज़रा एक और बात होती है कि जी जो मुखालिफ सिमत का सहाफ़ी अगर वो भी कोई बात करे तो फिर लोग उसको इम्पोर्टेंस दे रहे होते हैं। बाकी उन्होंने जो अंदाज़ अपनाया वो भी बड़ा दिलचस्प था। उन्होंने कहा कि जब गंडापुर साहब ये डील लेकर इमरान खान साहब के पास गए कि जनाब आप बनी गाला शिफ्ट हो जाएं और बस थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाएं और ज़रा निज़ाम को चलने दें, तो फिर 2-1 सालों में देखते हैं कि क्या करना है। तो उसके बाद जो बकौल सुहेल वड़ाई साहब इमरान खान साहब ने जूती उतार ली वो एक पंजाबी में कहते हैं फिर उन्हें ला जुत्ती लई यानी कि गुस्से में जो है वो आप फिर जूता उतार लेते हैं कि आज ज़रा तुम्हारी क्लास लूँ। तो जाहिर है वैसे एक दफ़ा इमेजिन करेंगे इमरान खान साहब जेल में जूता उतार रहे हैं। ऑफ कोर्स उन्होंने ऐसा तो नहीं किया होगा। मतलब यही होता है, ये मुहावरतन यूज़ किया जाता है जुमला, लेकिन मतलब यही होता है कि कोई खफा हो इस डील के ऊपर कि भाई तुम क्या फजूल बात लेकर आ गए हो। इस तरह की कोई ऑप्शन काबिल कबूल नहीं है। फैसल चौधरी साहब ने भी कहा है कि ये डील तो उनके सामने भी ऑफ़र की गई और उस वक्त उन्होंने इसको ना सिर्फ एक मुस्तरद किया बल्कि उन्होंने कहा कि मेरी रिहाई से ज़्यादा ज़रूरी मेरे साथियों की रिहाई है, आप उन्हें रिहा करें और उनके लिए आसानियाँ करें। तो ये बात उन्होंने इस तरह से की। हुज़ैफ़ा रहमान साहब जो कि पहले कभी एक वक्त में कुछ सहाफ़ी हुआ करते थे, अब तो वो कोई मेरा ख़्याल है वज़ीर शज़ीर बन चुके हैं और सबको पता है कि वो कैसे बने हैं। काफ़ी खिदमात होती हैं हुक्मरान तबके की जो है वो मदह सराई की, और उसके बाद आपको ये एज़ाज़ात मिलते हैं। तो बहरहाल हुज़ैफ़ा साहिबा भी आज एक प्रोग्राम में फरमा रहे थे कि जनाब इमरान खान साहब ने ख़ुद कहा कि उन्हें यूरोप और अमेरिका भेज दिया जाए, फिर या बरतानिया भेज दिया जाए, लेकिन उन्हें ऑफ़र ये की गई कि नहीं आप किसी गल्फ़ कंट्री में चले जाएं। तो उनका था इनकार इसके ऊपर, और फिर हमने कहा कि नहीं हमने आपको कहीं भी नहीं भेजना, आप जेल काटें ये वो। तो एक ही फ़िक्रे में वो इतनी बोंगियाँ मार गए कि भाई पहले तो आप ये कहते हैं कि जनाब हम तो उन्हें कोई डील ऑफ़र ही नहीं कर रहे। अगर आपकी अदालतें इंसाफ के ऊपर सज़ाएं दे रही हैं तो फिर आप उन्हें डील क्यों ऑफ़र करें? वो आपके बकौल तो वो केसेस ठीक हैं और सज़ाएं ठीक हुई हैं, तो फिर आप ये उनके लिए रास्ते क्यों बना रहे हैं कि जी आप इधर चले जाएं या उधर चले जाएं? ऑप्शन ही नहीं होना चाहिए बकौल आपके तो। और दूसरी बात, सारी दुनिया को पता है कि इमरान खान साहब को ये जो बाहर के मुल्क भेजने वाली ऑफ़र थी, ये तो अटक जेल में जब वो इवन थे उसी वक्त आ गई थी कि आप बैरून मुल्क चले जाएँ। और उसी वक्त सबने देख लिया था कि इमरान खान साहब ने इसको बिल्कुल डिनाई कर दिया था कि मैं मुल्क से बाहर क्यों जाऊं, ये तो मेरा मुल्क है। और फिर उसके बाद उन्हें ये यहाँ रहते हुए की ऑफ़र्स फिर बाद में दी गई कि चलें अगर आप बाहर नहीं जाना चाहते तो फिर यहीं बनी गाला चले जाएं, पेशावर चले जाएं, खामोशी से बैठ जाएं वगैरह वगैरह, फिर ये सारी चीज़ें। तो कहने का मकसद ये है कि अब ये लोग इस कदर डेस्परेट हैं कि जितनी इनके पास प्ले बुक में चीज़ें होती थी ना, जो पुराने सियासतदानों को डील करने के लिए ये लोग यूज़ कर लेते थे, वो सारी चीज़ें इन्होंने अप्लाई कर दी हुई हैं। वो यही चीज़ें होती थी कि सज़ाएं, जेलें, मुकदमात, उसके बाद डील्स, उसमें पार्टी तोड़ना छुड़वाना, ये सब भी करवा के पहले दबाव डाल लेते थे, हुकूमत ले लेते थे, ये सब चीज़ें, और उसके बाद अल्टीमेटली डील आगे आ जाती थी कि अब बाहर जाना है कि क्या करना है, और आगे से फ़ौरन जो भी सियासतदान है वो बाहर जाने के लिए तैयार हो जाएगा। तो उनका भी ये ख्याल था कि बस ये चीज़ें काफ़ी होंगी और इमरान खान मान जाएगा। लेकिन जितनी चीज़ें वो कर सकते थे वो उन्होंने कर ली। आपने देखा कि जो है वो उनकी पार्टी तोड़ी गई, उनकी हुकूमत ली गई उनसे, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई, उनके ऊपर कैरेक्टर असैसिनेशन की गई, फिर वैसे भी असैसिनेशन के अटैक्स हुए। उसके बाद फिर ये भी आपने देखा कि जिस अंदाज से उनसे निशान छीना गया, उनको बिल्कुल पार्टी का नाम निशान मिटाने के लिए आउट कर दिया गया। वो तमाम चीज़ें अब रिपीट करने की ज़रूरत नहीं, हिस्ट्री का हिस्सा है, लेकिन ये तमाम चीज़ें जो मुख्तलिफ़ जगहों पर मुख्तलिफ़ लोगों के साथ अप्लाई की गई, वो सारी मिला के इकट्ठी वो इमरान खान साहब के ऊपर अप्लाई कर दी गई। लेकिन उसके बावजूद भी वो नतीजा नहीं मिल सका जो कि ये समझ रहे थे कि शायद चंद दिनों में मिल जाएगा। और अब सूरत हाल एक बंद गली में दाखिल हो चुकी है। इतनी गलतियां हो चुकी हैं इस निज़ाम से, इतने गुनाह सरजद हो चुके हैं इस निज़ाम से कि अब इसको
को चलाए बगैर इनकी बका भी नहीं है, और इमरान खान साहब के हवाले से जितनी इनकी कैलकुलेशन थी वो टोटली गलत साबित हो चुकी है, और यहाँ तक आके ख़ुद भी फंस चुके हैं कि मईशत फिर भी इनसे नहीं संभली। जो निज़ाम ये समझ रहा था कि अवाम कबूल कर लेंगे वो फिर भी नहीं हो सका, और ये दो ऐसी इनको मार पड़ी हैं, ऐसी शिकस्त हुई है, ऐसी शिकस्त फाश हुई है कि इसका कोई इनके पास उपाया नहीं है, जिसको कहा जाए ना कोई हल ही नहीं है कि जी अब इसका हमने हल क्या निकालना है। इस वजह से ये जो बिल्कुल एक डेस्परेट किस्म की एफर्ट्स हैं वो इस निज़ाम की चल रही है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।